हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास नाइन्थ की इंग्लिश पोएम नो मैन आर फॉरेन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ हैव अ गुड लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आर्मी की ड्रेस पहने अलग अलग लोग खड़े हैं। एंड ऑल दीज आर्मी पीपल आर हैविंग, जैसे फोर फ्रंट में आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर्मी पर्सन्स आर हैविंग डिफरेंट फ्लैग्स. So they belong to different countries and they are of different shape, size and color. So basically they represent the armies from different countries. अलग अलग countries की armies हैं जो एक साथ खड़ी हुई हैं। And आप जानते हैं armies का जो work होता है वो क्या होता है? This is to fight. Their work is to fight for their country. So they are employed to fight for their country. So all these thoughts you have to, and this picture you have to keep in mind. और इसी पे आप आगे के फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? पोएट कौन है इस पोएम का? रॉबिन क्लेन, एड्रियन रिच, जेम्स किरकप या जॉन बेरीमैन? The correct answer is James Kirkup. So this is the picture of James Kirkup. So you can see as it is wearing a monk dress. So basically जो बुद्धिस्ट पीपल होते हैं, they believe in peace and not in war. So इसी थॉट्स पे जेम्स ने ये पोएम लिखी हुई है। What is the theme of the poem? पोएम की थीम क्या है? वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी, या डिफॉरेस्टेशन है, या हीलिंग पावर ऑफ नेचर है? तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी। सो पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये इट इज़ वन कम्युनिटी। हम सब एक ही हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग सब एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और हम भले अलग अलग देश के हैं पर हम एक ही कम्युनिटी हैं। नेक्स्ट, whom is the poet addressing in the first stanza? वॉर, या आर्मीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, या वर्ल्ड लीडर्स, या यूनाइटेड नेशंस? द करेक्ट आंसर इज आर्मीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जो पोएट हैं वो फर्स्ट स्टैंजा में किससे बात कर रहे हैं या किसको कुछ बोलना चाह रहे हैं? आर्मीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसफुल हार्वेस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सीज फायर, इज इट वॉर टाइम, इज इट हार्वेस्ट फ्रॉम प्लेस विथ नो वॉर, या इज इट वर्किंग फॉर मनी? पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब क्या है? हार्वेस्ट फ्रॉम प्लेस विथ नो वॉर, ऐसी जगह से जहाँ पे कोई वॉर ना हो, जहाँ पे भी कोई लड़ाई झगड़ा ना चल रहा हो, उस समय पे या उस जगह से जो भी क्रॉप्स निकलते हैं या जो भी अनाज बोया जाता है या जो भी हार्वेस्ट निकल कटाई की जाती है उसको बोलते हैं पीसफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ पीस या हार्वेस्ट फ्रॉम द प्लेस विथ नो वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट प्रूव दैट द होल वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी? ऑल men have two hands, two eyes and one heart. All people have same color. All men are living in one country. या none of the above? So the correct answer is all men have two hands, two eyes and one heart. तो पोएट कैसे बता रहे हैं कि हम लोग सब एक ही कम्युनिटी है, जो पूरी दुनिया है अलग अलग देश मिला के एक कम्युनिटी? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने सबको एक समान बनाया है। सबके पास टू हैंड्स, टू आईज एंड वन हार्ट है। ना किसी को कुछ ज़्यादा दिया गया है, ना किसी को कोई नेशन को कम दिया गया है। सो जब भगवान ने हमें इक्वली बनाया है तो वी शुड लव ईच अदर इक्वली। Next question, name one literary device used in the poem. Is it enjambment? Is it metaphor? Is it repetition? या is it oxymoron? The correct answer is enjambment. Enjambment का मतलब होता है जब किसी पोयम में सेकेंड और थर्ड लाइन या फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन या फर्स्ट और सेकेंड लाइन तक पूरी जो लाइन है कंटिन्यूएशन में लिखी जाती है,
ना उसमें कोई फुल स्टॉप होता है ना कॉमर होता है, तो पूरी लाइन एक ही जो लाइन है इट इज कंटिन्यूड टिल 2 or 3 लाइन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज एंजैममेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेल्स अस टू हेट आवर ब्रदर्स? हमें आपस में झगड़ा लड़ाई करना कौन सिखाता है? आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर आर्मी, या पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स? सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से हमें लड़ाई करना कौन सिखाता है? पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स। सो व्हाई दे आर टीचिंग अस टू फाइट? फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। सो द पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स कई बार अपने बेनिफिट्स के लिए। हाउ डू वी डिफाइल आवर मदर अर्थ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय लिसनिंग टू लीडर्स, बाय लविंग ईच अदर, बाय टेकिंग अप आर्म अगेंस्ट ईच अदर, बाय प्लांटिंग ट्रीज? So the answer is, the correct answer is by taking up arm against each other. So अपन मदर अर्थ को कैसे हम धोखा देते हैं? एक दूसरे से लड़ाई करके या एक दूसरे को चोट पहुंचा के हम अपनी मदर अर्थ को ही धोखा दे रहे हैं या उनको हम गंदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्स ऑफ फायर इन द पोएम मीन्स? हेल्स ऑफ फायर का मतलब क्या है? द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय बॉम्बिंग, जंगल फायर, द बर्निंग फर्नेस ऑफ फैक्ट्री, या द हेल आफ्टर डेथ। सॉरी यहाँ पे डेथ की स्पेलिंग गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय बॉम्बिंग। बॉम्बिंग के द्वारा जो वहाँ पे आग और जो घर जलाए जाते हैं और जैसा सीन क्रिएट हो जाता है, वो सीन को जो पोएट है वो हेल्स ऑफ फायर बुला रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटरीच? आउटरीच का मतलब क्या है? वॉर टाइम, ग्रेट एंगर, हैप्पीनेस, या अटैक ऑफ द एनिमीज? द करेक्ट आंसर इज ग्रेट एंगर। आउटरीच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में कदम उठाना या बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को अटैक करना, सो दैट इज कॉल्ड एज outrage. So children, these were the all important questions from this poem and I hope you liked it, and if you want you can go in depth and make more questions also. So thank you and keep smiling always.